प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। ये क्लास 11 की इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर, जिसके क्वेश्चंस और आंसर्स का सेकेंड पार्ट। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो मैं पहले ही बना के लोड कर चुका हूँ। तो चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है, पहला प्रश्न, द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज रिलीजियस person. What are the different ways in which we come to know this? राइटर की माँ एक धार्मिक महिला थी और आगे लिखा है What are the different ways in which we come to know this? What are the different ways? क्या भिन्न भिन्न तरीके हो सकते हैं We come to know this, जिससे हमें ये जानकारी मिली है। वो क्या तरीके हो सकते हैं जिससे हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है, उन तरीकों का यहाँ पे वर्णन करना है। तो पूरे प्रश्न का अर्थ ये हो जाता है कि लेखक की माँ एक धार्मिक महिला थी, इसकी जानकारी हमें किस प्रकार से हुई है, उन प्रकारों का यहाँ पे आपको वर्णन करना है। ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे। लिखा है, द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज अ रिलीजियस लेडी विद द काइंड हार्ट। लेखक की दादी माँ एक धार्मिक महिला थी। विद द काइंड हार्ट माने एक दयालु हृदय, एक दयालु हृदय और एक धार्मिक महिला थी। हर वन हैंड वाज ऑलवेज बिजी इन टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। उसका एक हाथ हमेशा व्यस्त रहता था। हर वन हैंड वाज ऑलवेज बिजी, एक हाथ हमेशा व्यस्त रहता था इन टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी का मतलब है माला फेरने में। रोजरी माने होता है माला और बीड्स माने होता है उसके जो मन के होते हैं, जो गुड़िया कहते हैं जिसको हम लोग, उसको फेरने में एक हाथ हमेशा व्यस्त रहता था। हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन एन इनऑडिबल प्रेयर, और उसके होंठ हमेशा एक आवाज़ न देने वाली प्रार्थना से बुदबुदाते रहते थे। इनऑडिबल माने आवाज़ न देने वाली, प्रेयर माने प्रार्थना से, मूव्ड माने हिलते रहते थे, और कॉन्स्टेंटली माने लगातार। सी यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठ जाया करती थी। सी डिड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग, और वह सुबह एक स्वर में अपने गीत गा गा के प्रार्थना किया करती थी। एवरी डे शी वेंट along with the author to his school, and while narrator studied, she sat in a temple and read scriptures later. प्रत्येक दिन वह लेखक के साथ में उसके साथ स्कूल जाया करती थी। एंड while narrator studied, और जब लेखक पढ़ता था, she sat in a temple, वो एक मंदिर में बैठती थी। एंड read scriptures later, और वहाँ पर वो धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा करती थी। स्क्रिप्चर्स माने धार्मिक ग्रंथों को, लेटर यानी कि देर तक। इन द सिटी शी वाज अनहैप्पी, वह शहर में थोड़ा सा नाखुश थी। दैट क्योंकि देयर वाज नो रिलीजियस टीचिंग एट स्कूल, क्योंकि वहाँ पे कोई धार्मिक पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी, धर्म की पढ़ाई लिखाई उन स्कूलों में नहीं होती थी। बिफोर डाइंग सी स्टॉपेड टॉकिंग टू हर फैमिली, मरने से पहले उसने अपने परिवार से बातें करना बंद कर दिया था। स्टॉपेड मीन्स बंद कर दिया था। एंड टर्न्ड टू प्रेयर एंड टेलिंग द बीड्स, और प्रार्थना की ओर विमुख हो गई थी। टर्न मैंने मुड़ गई थी, अभिमुख हो गई थी। एंड टेलिंग द बीट्स, और उस मनकों को गिना करती थी, अर्थात माले को फेरा करती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर। डिस्क्राइब माने वर्णन करिए
द चेंजिंग माने परिवर्तन का, परिवर्तित रिश्ते का, चेंजिंग रिलेशनशिप माने परिवर्तित रिश्ते का, यानी कि बदले हुए रिश्ते का, बिटवीन द आथर एंड हिज ग्रैंड मदर, उसकी दादी माँ और उस लेखक के बीच में। डिड देयर फीलिंग्स फॉर इच अदर चेंज, क्या उन दोनों के बीच में जो फीलिंग्स थी, भावनाएं थी, उनमें भी परिवर्तन हुआ था? तो देखते हैं, आंसर लिखा हुआ है, द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस डिड हैव अ bearing on the relationship between the author and his grandmother। तो लिखा हुआ है, the changing circumstances did have a bearing on the relationship। बदलती हुई परिस्थितियों से उनके जो रिश्ते थे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। देखिए, चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस माने होता है बदलती हुई परिस्थितियों पे। डिड हैव अ बियरिंग ऑन, डिड हैव द बियरिंग ऑन, बियरिंग ऑन का मतलब हैव अ बियरिंग ऑन, प्रभाव न पड़ना, इसका मतलब है प्रभाव न पड़ना। द रिलेशनशिप माने रिश्ते पर, बिटवीन द आथर एंड हिज ग्रैंड मदर, उस लेखक के और उसकी दादी माँ की। द आथर एंड हिज ग्रैंड मदर लिव्ड एज इंटीमेट फ्रेंड्स इन द विलेज, लेखक और उसकी दादी माँ एक गहरे मित्र की तरह गांव में रहा करते थे। अ टर्निंग पॉइंट केम इन देयर रिलेशनशिप, एक उनके रिश्ते में मोड़ आया। अ टर्निंग पॉइंट माने एक मोड़, केम इन देयर रिलेशनशिप, उनके रिश्ते में आया। व्हेन दे केम टू द सिटी टू लिव विद द आथर्स पेरेंट्स, जब वे दोनों लेखक के पिता के साथ रहने के लिए शहर आ गए। द आथर ज्वाइंड एन इंग्लिश स्कूल इन द सिटी, लेखक ने शहर में एक इंग्लिश स्कूल ज्वाइन कर लिया, एक अंग्रेजी का स्कूल उसने ज्वाइन कर लिया जहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती थी। सी रिमेंड confined to home as here she could not accompany him to the school। तो इस दौरान वो घर पर ही रहती थी और वो उसके साथ स्कूल नहीं जाती थी। इन द न्यू इंग्लिश स्कूल शी कुड नॉट हेल्प हिम इन स्टडीज, और इस नए स्कूल में वो उसकी पढ़ाई में भी कोई मदद नहीं कर सकती थी या नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट लाइक द काइंड ऑफ एजुकेशन, और वो इस तरह की शिक्षा पसंद नहीं करती थी। बीइंग गिवन टू आथर एट द इंग्लिश स्कूल, जो उस लेखक को या राइटर को इंग्लिश स्कूल में मिल रही थी, जो शिक्षा इंग्लिश मीडियम स्कूल में लेखक को मिल रही थी, वो इस तरह की शिक्षा को पसंद नहीं करती थी। आगे देखते हैं, द ग्रैंड मदर बिकेम डिस्टर्बेड एज देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। दादी माँ थोड़ा सा व्यथित थी, एज क्योंकि देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, वहाँ पर न तो भगवान के विषय में कोई पढ़ाई लिखाई होती थी और न ही धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ पढ़ाया लिखाया जाता था, इसलिए थोड़ा सा वो दुखी थी या द्रवित थी। सी reconciled herself with spinning and taking to feed the sparrow। उन्होंने अपने आप को चरखा काटने में और गौरैयों को खाना खिलाने में या उनको दाना खिलाने में लगा रखा था। अर्थात वो अपना दिन भर वो चरखे को काटा करती थी, सूत काटती थी, स्पिनिंग माने सूत काटना, और जो चिड़ियाँ थीं गौरैया, उनको वो दाना खिलाया करती थी, उसी में उनका दिन गुजर जाता था। और व्हेन द नरेटर ग्रेव अप, और जब लेखक बड़ा हुआ, ही वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, तो वो विश्वविद्यालय में पढ़ने गया, यानी कि महाविद्यालय में पढ़ने के लिए गया। ही वाज गिविंग हिज ओन रूम, तो उसे अपना खुद का कमरा दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन आथर एंड इट्स ग्रैंड मदर वाज स्नैप्ड, और उस वक्त जो आम लिंक था, आम जुड़ाव था, ऑफ फ्रेंडशिप माने उस मित्रता का, बिटवीन द आथर एंड हिज ग्रैंड मदर, उस राइटर और उसकी दादी माँ के बीच में स्नैप्ड, वो टूट गया,
अर्थात फिर थोड़ा सा जो एक आम मित्रता थी उसमें से थोड़ा सा बदलाव हुआ, वो टूट सा गया क्योंकि वो अलग रहने लगा। पहले दोनों एक ही कमरे में शेयर करते थे, एक ही कमरे में रहते थे। हिज ग्रैंडमदर एक्सेप्टेड हर सेकुलेशन विद रेजिग्नेशन। उसकी दादी माँ ने अपना एकांत बड़े ही त्याग भाव से स्वीकार कर लिया था। नो देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर डिड नॉट चेंज, थाउ डिस्टेंस ग्रू बिटवीन देम। नो देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर डिड नॉट चेंज। कोई भी भाव फॉर ईच अदर माने एक दूसरे के प्रति, डिड नॉट चेंज माने नहीं बदले थे। हाउ डिस्टेंस ग्रू बिटवीन देम, यद्यपि उनके बीच में दूरी हो गई थी फिर भी उनके बीच में कोई भी भाव जो थे, फीलिंग्स थी जो उनकी आपस में, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थोड़ा सा आवाज़ धीमा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में ऐसा नहीं होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।